स्पेशल एजेंट बस यूं ही सड़कों पर नजर घुमा रहा था जब अचानक उसकी नजर अपने टारगेट पर पड़ गई। एक जापानी फाइनेंस एक्सपर्ट जो रिक्शा में बैठा कहीं जा रहा था। एजेंट ने देर न करते हुए खुद भी एक रिक्शा लिया और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। उस एक्सपर्ट के पास एक सूटकेस था जिसमें नकली नोट बनाने वाले टेम्पलेट्स थे। दुश्मन का प्लान था भारत की इकोनॉमी को हिलाकर रख देना। इस मिशन में एजेंट की ड्यूटी थी इस खतरे को खत्म करना। पीछा करते करते एजेंट को पता चला कि वो आदमी जापानी आर्मी के मिलिट्री पुलिस हेडक्वार्टर में रह रहा है। जैसे ही वो टारगेट वहां उतरा उसकी नजर पीछे चल रहे एजेंट पर पड़ गई, लेकिन एजेंट ने खुद को पूरी तरह नॉर्मल दिखाया। फिर चुपचाप लौटकर पूरी जानकारी अपनी टीम को दी। टीम ने फौरन एक प्लान तैयार किया। आज रात ही मिशन को अंजाम देना है। रात को टीम हेडक्वार्टर के पास पहुंची। ज्यादा लोग होने से शक न हो इसलिए टीम लीडर अकेले ही अंदर जाने लगा। तभी एक पेट्रोलिंग गार्ड वहां से गुजरा। लीडर को आइडिया आया। उसने आखिरी सिपाही को चुपचाप खींचा, उसकी यूनिफॉर्म पहनी और बाकी पेट्रोलिंग ग्रुप के साथ अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक ऑफिसर बाहर निकला। लीडर को जापानी भाषा आती थी। उसने सुन लिया कि ऑफिसर टारगेट से मिलने जा रहा है। वो भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा, लेकिन ऑफिसर भी चालाक निकला। उसे पीछा करने का अंदाजा हो गया था, फिर भी उसने कुछ जाहिर नहीं किया। टारगेट का हालचाल लेने के बाद ऑफिसर लौट गया। लीडर ने मौका देखकर टारगेट के कमरे के आसपास टाइम बम सेट कर दिए ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो रिट्रीट का रास्ता बना रहे। फिर वो धीरे से टारगेट के कमरे की ओर गया और एक चाकू से दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अंदर जाते ही लाइट ऑन हो गई। 10 से ज्यादा दुश्मन घात लगाकर बैठे थे। टारगेट असल में जापानी इंटेलिजेंस का टॉप एजेंट निकला जो खुद को चारा बनाकर हमारे एक ठप से एजेंट को फंसाना चाहता था। लीडर दुश्मनों के कब्जे में था, लेकिन घबराया नहीं। खुश न हो, इंडिया में आए हो तो लौटने की उम्मीद मत रखना। इसी बीच टाइम बम फट गया। तेज धमाके से दुश्मनों में अफरा तफरी मच गई। लीडर ने मौका देखकर एक मशीन गन हथिया ली और पलटकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाईं। बिना वक्त गंवाए वो कमरे से बाहर निकला, लेकिन अब गोलियां खत्म हो चुकी थी। सामने एक दुश्मन ऊपर खड़ा था। लीडर ने मशीन गन उठाकर सीधे उसे दे मारा। उसका हथियार नीचे गिरा और लीडर ने झट से उसे उठाकर सीढ़ियों की ओर दौड़ लगा दी। दुश्मनों की भारी फायरिंग के बावजूद लीडर जैसे किसी विघ्न के बिना आगे बढ़ता रहा। सीढ़ियां, छत, दालान, हर जगह दुश्मन थे, पर वो ऐसे भाग रहा था जैसे ये उसकी खुद की जगह हो। जल्द ही उसने बाहर का रास्ता पकड़ लिया। जाते जाते एक ग्रेनेड फेंका ताकि दुश्मनों की नजरें भटक जाएं। फिर एक और ग्रेनेड से दीवार में सुराख कर दिया और बाहर निकल गया। वो तेजी से रन करते हुए एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंचा। दुश्मन अभी भी पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी उसके साथी वहां पहुंचे और दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमला ही कर दिया। जैसे ही दुश्मन बुरी तरह उलझे, टीम ने बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर एरिया छोड़ दिया। हालांकि इस बार मिशन पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, लेकिन लीडर ने ठान लिया था अगली बार चूक की कोई गुंजाइश नहीं होगी।